हरे कृष्णा। आपको आप सबका बुक्स टू कृष्णा में स्वागत है। बुक्स टू कृष्णा में हम हर एपिसोड में आपके लिए एक कृष्णा की तरफ जाने वाली पुस्तक लेके आएंगे। उसका हम आपके साथ सारांश में डिस्कस करेंगे। इस बार की जो प्रस्तुति है उस किताब का नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, यानी कि परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। ये किताब आधारित है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और बॉब कोहेन के बीच में वार्तालाप, जो कि 1972 में हुई थी, यानी कि तकरीबन आज से 50 साल पहले। हमें ये तो जानना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म जो है उसका हमें कारण यही नहीं है कि हम खाएं पिएं काम करें बच्चे पैदा करें और सो जाएं। मनुष्य जन्म जो हमें ईश्वर ने दिया है उसका कुछ बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा श्रेष्ठ कारण यही है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, जीते जी प्राप्त करें। इस पुस्तक से आगे वर्णन करने से पहले मैं इनके जो ऑथर हैं, जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, प्रभुपाद जी के बारे बताना चाहूँगा कि इनने 69 ईयर्स की उम्र में अ, अपने गुरु की आज्ञा से भारत देश छोड़ के अमेरिका गए थे और अमेरिका जाके उनने अंग्रेजी भाषा में कृष्णा के बारे में प्रचार किया और पूरे विश्व भर में अगले 10 साल में 108 मंदिर स्थापित किए और कृष्णा का नाम पूरे जग में फैलाया। आज की तारीख में तकरीबन 540 मिलियन किताबें एसी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के नाम की छप चुकी हैं और बढ़ चुकी हैं। बॉब कोहेन जो थे वो भारत में 1972 में आए थे। उनने बीएससी करी थी केमिस्ट्री में और हिंदुस्तान में एक टीचर के रूप में आए थे, पीस कॉर्प्स का हिस्सा बन के। और जब उनने पूछा था डिवोटी से कि क्या मेरे को प्रभुपाद जी से सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, तो डिवोटीज ने कहा था कि हाँ, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप प्रभुपाद जी के पास सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो खजाना है जो कि गुरु शिष्य परंपरा से हजारों सालों से चलते आ रहा है। बॉब कोहन जी ने प्रभुपाद जी के साथ करीब 7 दिन लगाए और उस 7 दिन में उनके साथ काफ़ी वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप को इस किताब में, जो कि 100 पेज की किताब है, तकरीबन 25 रुपए में मिलती है। इसमें सारी ये आंसर्स जो हैं, जो जो क्वेश्चन ने पूछे थे बॉब कोहेन ने, वो आपको सब मिल जाएंगे। तो बाद में बॉब कोहेन जी का नाम बदल गया और जब उनने दीक्षा ली और उनका नाम ब्रह्ममित्र दास हो गया। प्रभुपाद जी ने उनको बड़े ही पेशेंस के साथ कृष्णा के बारे बताया कि कृष्णा सुप्रीम इंजॉयर हैं, सुप्रीम फ्रेंड हैं और सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं। बॉब कोहेन ने तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि अगले 100 पेजेस में इस किताब में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ प्रश्न जो हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि बॉब कोहेन ने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस मस्ट आई फॉलो टू फील द सोल इनसाइड, यानी कि अगर मुझे देखना है कि मेरे अंदर आत्मा है तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर आत्मा है। इस सवाल का जवाब प्रभुपाद ने दिया है इस किताब में। तो उनने एक और सवाल पूछा था प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, क्या आपको कृष्णा से कोई डायरेक्ट नॉलेज मिलती है? क्या आपकी कृष्णा से क्या डायरेक्ट वार्तालाप होती है? जो हम लोग चैरिटी करते हैं, यानी कि दान देते हैं, उसके बारे में भी उनने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। और जो हम लोग सेवा करते हैं और सेवा बिना भक्ति के करते हैं, उसके बारे में सवाल पूछे थे। कई क्वेश्चन बॉब कोहेन ने पूछे थे कि
कैसे वो भगवान के पास पहुंच सकते हैं, भगवान को कैसे अपने आप पास में महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ टू मच, मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ और इस कारण से मैं ईश्वर को हर जगह नहीं देख पाता, ना ईश्वर के बारे में ना याद रख पाता हूँ। अब इस विपदा से मैं बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं? प्रभुपाद जी से बॉब ने यह भी पूछा था कि क्या आपको भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको कहा था कि भाई देखो, जो बीमारियां होती हैं वो पुराने कर्मों के वजह से होती हैं। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा था कि आपको भी क्या बीमारी होती है? तो इसका क्या उत्तर दिया हा प्रभुपाद ने? इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया था। हमें कैसे कर्म करने चाहिए हैं, बुद्धि क्या चीज होती है, मैं ईश्वर को कैसे महसूस कर सकता हूँ, जब मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ क्या वो मुझे सुनते हैं, भगवान को मैं अपने अंदर और बाहर कैसे फील कर सकता हूँ। इस तरीके से कई बहुत सारे तकरीबन 200-250 क्वेश्चंस बॉब ने प्रभुपाद से तकरीबन हफ्ते भर में पूछे थे। प्रभुपाद ने बहुत सारे आंसर दिए थे और उन आंसरों में से कुछ कुछ निचोड़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि if you want to get liberated from the material world, then attachment should be reduced to nil। यानी कि भौतिक जग से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट अपनी खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप अटैचमेंट आपकी घर के साथ है, आपके जायदाद के साथ है, बच्चों के साथ है, तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमारा इन सब अटैचमेंट से दूर जाना ही अच्छा है। प्रभुपाद ने ये कहा था कि सेक्स लाइफ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल लाइफ। यानी कि अगर हम लोग शादी करते हैं या ऐसे या इस तरीके से अटैचमेंट करते हैं तो उससे क्या चीजें बनती हैं? आपका आपकी इच्छा होती है कि हाँ हम अपना घर बनाएं, हमारी जमीन हो, बच्चे भी हों और हमारा नाम भी हो, समाज में हमारी दोस्ती भी हो। इस तरीके से हम जंजाल में फंसते जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान जो हैं हमारे हृदय के अंदर हैं, वो हमेशा हमें सुनते हैं, हम चाहे उनकी प्रार्थना करें ना करें। हम कोई गलत काम भी करते हैं तब भी वो हमें देखते हैं। उनने दुखालय कहा था इस पृथ्वी को जहाँ हम होते हैं। आत्मा के बारे में उन्होंने कहा था कि आत्मा जो है सबके अंदर एक ही होती है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से अलग होती है। ईश्वर जो है हर एक के हृदय में बैठते हैं और ईश्वर को आप अपनी ही मेहनत से नहीं जान सकते जब तक ईश्वर अपने आप आपके ऊपर कृपा ना करें। प्रभुपाद ने गीता का एक श्लोक में ये कहा था, जब भगवान कहते हैं कृष्ण कि अबेंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। यानी कि जो भी अलग अलग किस्म के जो धर्म हैं उसको आप छोड़ दीजिए, सब मेरे शरण में आप आ जाएं और मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। प्रभुपाद ने यह भी कहा कि इवन इफ यू डोंट स्पीक, इवन इफ यू सिंपली थिंक, आई शैल डू इट, देन ही हियर्स यू। ये बात कही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कि भाई तुम मेरे को कुछ चीज बोलते भी नहीं हो, तुम सोचते ही हो उसके बारे में, तब भी मेरे को उसके बारे में ज्ञात हो जाता है। प्रभुपाद जी ने एक उपनिषद से कोट किया और कहा कि भगवान कृष्ण को सेवा करना, उनकी पूजा करना ही हमारा एकमात्र कार्य है। और अगर हम त्याग करते हैं तो त्याग करने से ही हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। मतलब परमानेंट जो खुशी है, परमानेंट खुशी जो है वो हमें तभी मिल सकती है जब हम त्याग रखते हैं। अगर त्याग नहीं रखेंगे तो हमें परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी। और इन्होंने कहा कि
अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी बनाएं। जिस तरीके से जो लोहा होता है, लोहे को जब तपते हैं तो लोहा काला से लेके एकदम लाल हो जाता है, उसी तरीके से हम आध्यात्मिक अपनी सोच रखेंगे तो हमें एक आध्यात्मिक रूप मिलेगा। वो आध्यात्मिक जब रूप मिलेगा तो हम ईश्वर की तरफ बढ़ पाएंगे। और जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं तब हम ईश्वर से दूर जाते हैं। प्रभुपाद ने आंसर में ये भी कहा कि जो पूरा हमारा जो मनुष्य जीवन है वो हमें अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए मिला है, शुद्ध करने के लिए मिला है। और भक्त का काम यही है कि वो किसी तरीके से भी भगवान को, कृष्ण को खुश करे। यही हमारा काम है, ना कि और कुछ। और जो कृष्णा जो हैं वो उनके नाम से, उनके रूप से और उनकी लीलाओं से अलग नहीं है। वो एक ही चीज है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं सब एक ही हैं। एक जगह प्रभुपाद जी भाव में आके ये भी बोलते हैं कि हमारे में नम्रता होनी चाहिए, इतनी नम्रता होनी चाहिए कि हमें अपने आप को, जो स्टूल होता है यानी कि लैट्रिन होती है, उसके अंदर जो कीड़ा होता है उससे भी अपने आप को छोटा समझना चाहिए। इतनी नम्रता होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। फिर प्रभुपाद कहते हैं, फॉर माई सिंफुल एक्शंस माई स्पिरिचुअल मास्टर विल सफर, सो आई विल नॉट कमिट इवन अ पिंच ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। यानी कि अगर हमने दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि गलत होता है, तो हमारे जो गुरु होते हैं उनको पाप पड़ता है, उनको कष्ट होते हैं। फिर वो कहते हैं, when the spiritual master is suffering, Krishna saves him. Krishna thinks, oh, he has taken so much responsibility for delivering a fallen person. पर उसमें ये भी कहते हैं कि जो गुरु होते हैं, जिनको तकलीफें देनी पड़ती हैं अपने दीक्षा लिए हुए शिष्यों के लिए, उनको कृष्ण जो है वो मुक्त करते हैं, उनको उनकी अपने शरण में लेते हैं। इस किताब में तकरीबन 8 चैप्टर्स हैं और इनके बारे में मैं आपको मूल रूप में बताऊंगा। कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव, इसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग इज गॉड बट नॉट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड बट ऑल्सो नॉट गॉड, ये बताया जाता है। साइमल्टेनियसली देयर आर थिंग्स व्हिच आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इफ यू नो द प्रोसेस, द डीटी बिकम्स कृष्णा। तो इस किताब में यह भी बताया गया है कि अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो मूर्ति भी भगवान बन जाती है। वैदिक कल्चर के बारे बताया गया है, वर्ण आश्रम के बारे बताया गया है। तो वैदिक प्रिंसिपल जो है कि अटैचमेंट को रिड्यूस करने का जो प्रिंसिपल है, और वर्ण आश्रम का जो धर्म है वो किस तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य हैं। हमारी दुनिया का जो, हमारे जो मनुष्य जन्म का जो रियल गोल ऑफ लाइफ क्या है वो बताया गया है। भगवान तक पहुंचना हमारा रियल पर्पस है, ये बताया गया है। इफ भगवान कहते हैं भगवत गीता में, इफ एनीवन कम्स टू मी ही डज नॉट कम बैक अगेन। और फिर 3 मोड्स ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है। अ मैन गेट्स अ हायर बर्थ और अ लोअर बर्थ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ द गुड्स और द मोड्स ऑफ नेचर। वानप्रस्थ के बारे में बताया गया है। फिर बाकी के जो 4 चैप्टर हैं, एक तो है बिकमिंग प्योर, कि हम प्योर कैसे हो सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव वेलफेयर ऑफ अदर्स व्हेन ओन लाइफ इज सक्सेस। पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, तभी आप दूसरों को आप हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इफ यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस यू विल फील हैप्पी ऑलवेज। ये हमें बताया गया है कि हम तभी हमेशा खुश रह सकते हैं जबकि वाकई वाकई हम भगवान के कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। कृष्णा कॉन्शियस वाला जो इंसान होता है वो हमेशा खुश होता है। और वहां तक इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंचने का जो 6 महीने का जो रास्ता है वो बताया गया है इसमें। कैसे चैंटिंग करने से, जाप, माल जाप करने से हम लोग प्यूरिफाई हो सकते हैं, वो बताया गया है। जो परफेक्ट भक्त है वो क्या है उसके बारे में बताया गया है। वॉलेंट्री ऑस्टेरिटी जो होती है वो कैसे की जाती है, चैंटिंग, डांसिंग, ईटिंग का क्या प्रोसेस है वो बताया गया है। माया जो होती है उससे हमें किस तरीके से बचना है, और जो माया जो होती है, जो जिसने कृष्णा को सरेंडर कर दिया है, वो माया कभी भी उसके बीच में नहीं आती है। तो इस तरीके से 7वें चैप्टर में बताया गया है कि हम किस तरीके से परफेक्ट नॉलेज से हम कृष्णा तक पहुंच सकते हैं।
और आखिरी चैप्टर में हम बताते हैं इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है।